Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 10th class student. हम 14.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं. ये उस क्वेश्चन का पार्ट 2 है. पार्ट 1 में मैंने आपको टेबल बनाना बता दिया था एंड टेबल बनाने के बाद फॉर्मूले के लिए हम वैल्यूज को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, वैल्यू को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, टेबल में से कैसे लेते हैं, वो समझा दिया था. यहाँ पर आपका मीडियन का फॉर्मूला लिखा हुआ है L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी CF अपॉन में F मल्टीप्लाई बाय H. L की वैल्यू हमारी 20 थी, हमने पुट कर दी. मीडियन की वैल्यू हमारी 28.5 थी, हमने पुट कर दी. n/2, n की वैल्यू हमारी 60 थी, सो n/2 हो गया 60/2 माइनस एज इट इज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने 5 प्लस x निकाली थी. फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 20 थी और हाइट ऑफ द क्लास 10 थी. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक बार वैल्यूज फिर से बता देती हूँ. आप देख सकते हैं मीडियन की वैल्यू 28.5, क्लास साइज h, क्योंकि हर एक क्लास इंटरवल के बीच में 10 नंबर्स का गैप है. इस मीडियन के अकॉर्डिंग हमने क्लास इंटरवल 20 to 30 निकाला था. उसकी लोअर वैल्यू हमेशा हमारी L की वैल्यू होगी और इस क्लास इंटरवल के साथ वाली फ्रिक्वेंसी ये 20 है, दैट मीन्स F की वैल्यू 20 हो गई और उसके पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 5 प्लस x हो गई. सो आई होप आपको वैल्यूज पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए हमने यहाँ वैल्यूज पुट कर दी है. ये जो n है ये आपका टोटल ऑफ द फ्रिक्वेंसी था जो कि क्वेश्चन में हमको गिवन था. सो 60 अपॉन में 2, अगर हम सॉल्व करने का तरीका देखें तो 60 अपॉन में 2 जब ये कैंसिल होता है तो 2 1s are 2, 2 3s are 6 एंड 0 एज इट इज, तो ये 30 टाइम्स आता है. सो हमने 30 यहाँ लिख दिया, माइनस यहाँ लिख दिया 5 प्लस x एज इट इज अपॉन में 20 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 10 एज इट इज. अब आप देख सकते हैं ये जो 20 है ये यहाँ प्लस में है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा. और ये जो मल्टीप्लाई बाय 10 है इसको हम ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं. 30 एज इट इज हमने यहाँ इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो ये जो माइनस का साइन है ये अंदर के साइंस को चेंज कर देगा, लाइक 30 माइनस 5 आ जाएगा और ये जो प्लस का साइन है इस माइनस के साइन के कारण ये भी माइनस हो जाएगा, विच इज प्लस माइनस माइनस एंड माइनस 5 एज इट इज अपॉन में 20 एज इट इज एंड मल्टीप्लाई में 10. सो 10 1s are 10, 10 2s are 20 और 30 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 25 माइनस x एज इट इज और अपॉन में 2 बचा तो वो हमने लिख दिया. यहाँ 28.5 में से जब 20 को माइनस किया जाएगा, 28.5 में से जब 20 को माइनस किया जाएगा तो हमारे पास बचेगा 8.5. अगर आपको कंफ्यूजन है माइनस में तो मैं आपको करके बताती हूँ. 28.5 एंड 20, क्योंकि इसमें पॉइंट का कोई नंबर नहीं है, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है इसमें, तो हम 0 मेंशन कर सकते हैं. सॉरी, माइनस. सो 5 में से 0 जानते नहीं है तो 5 एज इट इज, पॉइंट एज इट इज. 8 में से 0 जाते नहीं तो 8 एज इट इज एंड 2 में से 2 गए तो 0. आपके पास बचा 8.5. 8.5 बचा. नाउ ये जो 2 है ये मल्टीप्लीकेशन में, या हम कह सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. सो ये 2 8.5 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया एंड 1 का मल्टीप्लाई जब भी आप इस पूरी टर्म से करेंगे तो आपको एज इट इज यही टर्म वापस मिल जाएगी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे आपको नंबर सेम मिलता है. 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 17. 25 माइनस x एज इट इज. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर है 25 जो कि प्लस में है, x यहाँ पर माइनस में, तो x को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे प्लस में हो जाएगा और 17 को हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे. आई रिपीट, x को हम लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे और 17 को हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे. x माइनस में था तो प्लस में हो गया, 17 प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा. 25 में से 17 माइनस किया तो x की वैल्यू आई 8. अब ये जो वैल्यू है ये आपको इक्वेशन फर्स्ट में रखना है. पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 15. यहाँ इस x की जगह पे आपको x की वैल्यू 8 रखनी है.
सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। x की प्लेस पर आपने 8 रखा, प्लस वाई इक्वल्स टू 15 एज इट इज। 8 यहाँ प्लस में है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 15 में से 8 जाएंगे तो y इक्वल्स टू 7। y की वैल्यू निकाल ली आपने, x की वैल्यू निकाल ली, तो नाउ आप फ्रीक्वेंसीज की टेबल में रख सकते हैं दैट x इज इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 7। सो ये आपके क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन था। यहाँ हमने पार्ट 2 में आपके इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दिया है। अगर आपको इसके पूरे सॉल्यूशन में फॉर्मूला पुट करने के बाद हमने कैसे क्या सॉल्व किया उसमें कुछ क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क। बहुत इजी क्वेश्चन है, उसमें आपको मीडियन निकालना है और क्लास इंटरवल क्रिएट करना है। अगर कुछ क्वेरी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।